बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की अमलन इस्लामी इमारत शुरू हो चुकी है। तालिबान हुकूमत का आज पहला रोज़ था अफगानिस्तान के अंदर, जहां तालिबान ने इंतज़ामी इक़दामात मुकम्मल किए हैं। मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर तालिबान के जो ऑफिशल्स हैं, तालिबान के जो मसूलीन हैं, तालिबान के जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने चार्ज संभाला है और अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अमन व अमान का मसला है, इसके लिए अफगान तालिबान के हंगामी इक़दामात जारी हैं। अफगान तालिबान ने जहां आम शहरियों से असलहा वापस ले लिए है, वहीं अफगान तालिबान जराइम पेशा और दीगर क्रिमिनल के खिलाफ भी एक्शन कर रहे हैं। सिर्फ काबुल शहर से अफगान तालिबान ने आज के दिन 100 से ज़ायद जो चोर थे, डकैत थे, जो चोरी करने वाले थे, तखरीबकार थे, बदअमनी फैलाने वाले थे, उनको गिरफ्तार किया है, जो काबुल एयरपोर्ट पर दाखिल होकर वहां पर हुकूमती अशिया को लूटना चाहते थे। तो अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला इस वक्त अमन व अमान का है। अफगान तालिबान इसके लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और अमन व अमान के लिए अफगान तालिबान के हंगामी इक़दामात जारी हैं। अफगान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं, अफगान तालिबान के ऑफिशियल बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने खुफिया इंटेलिजेंस एहलकारों को डिप्लॉय कर दिया है। पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो बड़े शहर हैं जहां पर बदअमनी का मसला हो सकता है, वहां पर तालिबान का ज़्यादा फोकस है। तो आज का पहला दिन अफगान तालिबान का इंतहाई अच्छा रहा है, पुरअमन रहा है और अफगानिस्तान के अवाम ने मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह जारी रखे हैं जो इससे पहले हुआ करते थे। जबकि नाज़रीन, अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करना अभी एक बड़ा मसला बन चुका है। पूरी दुनिया के अंदर अफगानिस्तान का एक मसला, इशू है, एक मसला है, एक प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसका हल कैसे निकाला जाए और कैसे आलमी ताकतें तालिबान की इस्लामी रियासत को, इस्लामी हुकूमत को तस्लीम करें या ना करें। इस हवाले से दो बड़े ब्लॉक हैं, एक पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की, ईरान वगैरह का है, दूसरा ब्लॉक अमरीका, नेटो और यूरोप का है। तो अमरीका और नेटो, यूरोप, भारत वगैरह ये तो परेशान हैं ही और अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से अब एक ऐलान भी किया गया है कि वो जल्द कौम से खिताब करने वाले हैं। लेकिन बहरहाल रशिया, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखते हैं अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत के हवाले से। इसी हवाले से हम आपको पहले भी अपडेट दे चुके हैं। अब मज़ीद जो अपडेट हमारे पास सामने आई हैं, इसमें पाकिस्तान के अंदर एक हाई लेवल का कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद और इसी तरह से पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं जनरल नदीम रज़ा और इसी तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं और पाकिस्तान की काबीना यानी हुकूमत के जो कैबिनेट के लोग हैं, तो हाई लेवल एक इजलास हुआ है पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर और कई घंटे ये इजलास जारी रहा है। इसमें अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर गौर व फिक्र किया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान ये पाकिस्तान की दरीना ख्वाहिश है और पाकिस्तान इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ देता रहा है। तो पाकिस्तान के इस इजलास के अंदर हाई लेवल का जो इजलास हुआ, इसमें इत्तिफाक किया गया है कि अफगानिस्तान की आवाम की हिमायत जारी रखी जाएगी। अमन व अमान के हवाले से जो भी वहाँ पर सूरत हाल हो रही है, इक़दामात हो रहे हैं, पाकिस्तान उनकी हिमायत करेगा और अफ़गान तालिबान को ये कहा गया है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतक़ली करें और तमाम जो अफ़गान धड़े हैं उनको शामिल करें और किसी पर जुल्म व ज़्यादती ना हो, इंसानी हकूक़ की वायलेशन ना हो और इसी तरह से जो अक़वाम मुत्तहिदा है, सफारती मिशन हैं और जो आलमी कवानीन हैं उनकी तालिबान पासदारी करें। साथ साथ अफ़गान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, जो इंतहाई तवील है, यहाँ पर अमन व अमान के हवाले से तालिबान के साथ मुज़ाकरात तालिबान पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान अफ़गान तालिबान से ये तवक्को रखता है कि अफ़गान तालिबान की सरज़मीन आइंदा कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, जैसा कि पिछले 20 सालों में इस्तेमाल होती रही है। TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करते रहे हैं, भारत वहाँ से दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाता रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस इजलास के अंदर तय की गई हैं और जल्द अफ़गान तालिबान जब अमलन अफ़गानिस्तान का काबुल का कंट्रोल संभालेंगे, यानी जब अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन सामने आएंगे और उनके आर्मी चीफ मुल्ला याकूब और उनकी सियासी क़यादत आएगी, तो उसके बाद तालिबान की इस्लामी इमारत को पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की, ईरान वगैरह मुश्तरका तौर पर तस्लीम करेंगे और इनके साथ ताल्लुकात पहले की तरह जारी रखे जाएंगे।
तो ये नाज़रीन पाकिस्तान के इस इजलास के अंदर ये फैसला हुआ है। और आप जानते हैं ये जो फ़तह है अफ़गानिस्तान की, इस फ़तह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि भारत 20 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी करके अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान पर बदअमनी फैला रहा था, दहशतगर्दी कर रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान का तवील बॉर्डर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। सी पैक, गवादर और इसी तरह से दीगर पाकिस्तान के प्रोजेक्ट वाखान कॉरिडोर के ज़रिए से, बदख्शां के ज़रिए से और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के हेरात और दीगर जगहों से बआसानी गुजरेंगे और पाकिस्तान इससे मुस्तफ़ीद होगा, अफ़गान कौम इससे मुस्तफ़ीद होगी और सेंट्रल एशिया तक की जो रियासतें हैं वो भी अफ़गानिस्तान के अमन से मुस्तफ़ीद होंगी। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पाकिस्तान के अंदर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें हैं इनको तोड़ा जा सकता है, इनको तोड़ना बहुत आसान है। जैसा कि आजकल अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान अवाम ने ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ कर रख दिया है, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो जहनों की ग़ुलामी है, जो जहनी पस्ती है, इसको दूर करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान के अंदर मुश्तरका यकसा निसाब का लाहे अमल शुरू हो चुका है और उसके लिए अमलन पाकिस्तान की हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा था, सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान माजी के अंदर भी अमरीका की तनकीद करते आए हैं अमरीका पर, कि अमरीका ने जो जारियत की है अफ़गानिस्तान के अंदर ये नाकाबिल कबूल है। अमरीका मिलिट्री सोलूशन चाहता है और ये मिलिट्री सोलूशन से अफ़गानिस्तान का मसला हल होने वाला नहीं है। और पाकिस्तान को उस मौके पर CNN और दीगर इदारों में, दीगर मीडिया नेटवर्क पर जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिए थे, उन इंटरव्यू की वजह से इमरान खान को तालिबान खान का लक़ब भी दिया गया था, लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे थे। और अब नाज़रीन आप जानते हैं चंद माह पहले जब अमेरिका ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगे तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान किसी सूरत अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं देगा और ना ही एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। अगरचे चंद दिन के लिए अमेरिका के B-52 बम्बार तैयारे पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरे, लेकिन पाकिस्तान ने फिर धमकी दी, जिसके बाद अमेरिका मजबूर हो गया और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और अमेरिका अफ़गानिस्तान से दुम दमाकर भाग गया। तो इसलिए नाज़रीन जहाँ ये अफ़गान तालिबान की फ़तह है, वहीं ये पाकिस्तान की भी फ़तह है और पाकिस्तानी अवाम की भी फ़तह है और अफ़गान कौम की भी फ़तह है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की फ़तह है। यही वजह है उम्मत मुस्लिमा की जानिब से तालिबान को मुबारकबाद के पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से, मुख्तलिफ़ शख्सियात की जानिब से और मुख्तलिफ मालिक की जानिब से तालिबान की इस्लामी इमारत को बहुत सी मुबारकबादें मिल रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको ईरान का मौक़िफ़ बताते हैं कि ईरान अफ़गान तालिबान के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखता है। माजी के अंदर ईरान की पॉलिसी जो अफ़गानिस्तान की कठपुतली हुकूमत थी उनके हक़ में रही है, लेकिन बहरहाल तालिबान के साथ ईरान के ताल्लुकात भी रहे हैं और अब ईरान के जो नए सदर हैं इब्राहीम रईसी, उनका ताज़ा मौक़िफ़ और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की बहाली के लिए ईरान अपना पूरा ताउन करेगा और अमेरिका की ये शिकस्त दुनिया के लिए एक तरह से इबरत है कि दुनिया अमेरिका की बदमाशी को समझे कि अमेरिका कैसे मुख्तलिफ मालिक के अंदर बदमाशी करता है और अमेरिका की इस शिकस्त से पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की जो ताकत है, जो खामखा मुख्तलिफ मालिक में साजिशें करने की कोशिशें हैं, ये सब बर्बाद हो गई हैं और ईरान अफ़गानिस्तान की आवाम के हक़ में खड़ा हुआ है। जिसको भी अफ़गानिस्तान की आवाम पसंद करेगी ईरान उसकी हिमायत करेगा। नाज़रीन आप जानते हैं ईरान का मौक़िफ़ इसलिए तब्दील हुआ है क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान और चाइना की बहुत मेहनत है। ईरान के अंदर चाइना 420 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी करने जा रहा है। 420 अरब डॉलर के मुआहदे हो चुके हैं और ईरान के लिए ये जो 420 अरब डॉलर की सरमायाकारी है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ भी हैं। तो चाइना ने ईरान को समझाया है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान के ख़िलाफ़ बयान से चाइना ईरान गुरेज करे। यही वजह नाज़रीन चंद माह पहले जो तालिबान का डेलीगेशन था कतर सियासी दफ्तर का, वो ईरान तेहरान भी गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ से मुलाकात भी हुई थी। तो इसलिए नाज़रीन अब ईरान तालिबान के हक़ में बेहतर हो चुका है और ईरान की जानिब से अफ़गानिस्तान के उमूर में मुदाखलत की यकीन दहानी कराई गई है कि वह मुदाखलत नहीं करेगा और तालिबान के हक़ में जो भी अवाम का फ़ैसला होगा उसे कबूल किया जाएगा। और ईरान को भी तालिबान ने कहा है कि हम अपनी सरज़मीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो यूँ नाज़रीन पाकिस्तान, चाइना, ईरान और तुर्की का मौक़िफ़ मैं आपको बता चुका हूँ कि तुर्की भी तालिबान को तस्लीम करने जा रहा है और इनके सफारत खाने अफ़गानिस्तान के अंदर भी खुले हुए हैं और रशिया भी अफ़गान तालिबान को पूरे तरीके से
सपोर्ट कर रहा है। अफ़गान तालिबान के हक़ में रशिया के जो ख़ुसूसी मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, सलामती कौंसिल के अंदर, उन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात बेहतर हैं, किसी तरह से दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जो पिछले 20 सालों के अंदर बदअमनी रही है वो अब बदअमनी ख़त्म हो रही है। लिहाजा दुनिया कोऑपरेट करे तालिबान के साथ है, और रशिया के जो ऑफिशल्स हैं, सफारतकार हैं, वो तालिबान से पहले ही राब्ते में हैं। तो रूस और चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान वगैरह ये तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम कर रहे हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सलामती कौंसिल के अंदर अमरीका की जानिब से, यूरोप की जानिब से कोई ऐसी करारदाद लेकर आई जिसमें तालिबान पर पाबंदियाँ लगाई गई, तो रूस और चाइना मिलकर वीटो करेंगे, और किसी भी सूरत इस तरह की जो धमकियाँ हैं, पाबंदियाँ हैं, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। तो यूँ नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान हर जगह पर अल्लाह के फजल करम से फ़ाते हो रहे हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें जितवा दिया है। और अफ़गान तालिबान भी पूरी तरह से कमिटमेंट किए हुए हैं कि किसी भी सूरत वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुख्तलिफ जो NGOs हैं, मुख्तलिफ जो सरकारी तंजीमें हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर हैं, सफारत खाने हैं, कौंसल खाने हैं, डिप्लोमेट्स मिशन हैं, उन सब की हिफाजत होगी, प्रोटेक्शन होगी, इंसानी हकूक़ की वायलेशन नहीं होगी, ख़वातीन को काम करने की इजाज़त होगी, ख़वातीन स्कूलों में जा सकेंगी। तो ये सारी चीज़ें तालिबान कर रहे हैं। इसलिए नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान को पूरी दुनिया के अंदर तस्लीम किया जा रहा है, और अफ़गान तालिबान के हक़ में बयानात भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम कतर का, कुवैत का, ओमान का और सऊदी अरब का, इनका भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है। यहाँ तक कि तुर्की के साथ मलेशिया, इंडोनेशिया ने भी तालिबान के हक़ में फ़ैसला किया है। तो यूँ उम्मत मुस्लिमा तालिबान की इस्लामी इमारत के साथ ताल्लुकात बना रही है। सऊदी अरब के जो आर्मी चीफ़ हैं और सऊदी अरब की जो फ़ौज के कई ऑफिशियल हैं, वो पाकिस्तान की विज़िट पर भी आए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात हुई है। हाई लेवल वफद आया है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर बातचीत हुई है। वहीं अफ़गानिस्तान के मसले पर भी बातचीत हुई। आप जानते हैं सऊदी अरब को भी ये एक तरह से ख़दशा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा कहीं दोबारा से सर ना उठाए और इससे सऊदी अरब पर हमले ना हों। तो इस तरह की बातें सऊदी अरब के जहन में पहले से आती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब को यकीन दिलाया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन आइंदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी कहा है कि वह तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाए और तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करे। तो इसलिए सऊदी अरब और गल्फ़ की दीगर रियासतें भी तालिबान को तस्लीम करेंगी, और इसी तरह से मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर इस्लामी ममालिक भी तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। और इससे यकीनन कुफ्रिया ताकतों और तागूती ताकतों की सफ़ों के अंदर सोग है, सफ़े मातम है, और वो परेशान है। बिलखुसूस भारत बहुत परेशान है कि आखिर ये हो क्या गया है कि अचानक सब कुछ बदल गया है। उसकी तवक्कुआत के बरक्स जितना पैसा लगाया, जितने जहाज़ भेजे, जितने एजेंट भेजे, जितने जासूस भेजे, जितने दहशतगर्द भेजे, सब कोशिशें बेकार हो गई, रायगा हो गई, और सब कुछ भारत का बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी। इससे अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अफ़गान तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा, उन्होंने अपनी पहली जो गुफ्तगू की है हेलमंद के गवर्नर के साथ, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और साथ साथ आपको बताएंगे कि अफ़गान तालिबान जो अफ़गानिस्तान के मीडिया चैनल्स हैं, रेडियो नशरियात हैं, उनको कैसे शुरू किए हुए हैं, और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है वो किस तरह से काम कर रही है। ये तमाम तफसीलात अगली वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट किया जा रहा है। वीडियोज़ और तस्वीर वहाँ भी अपलोड हो रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।